अस्सलामुअलैकुम जनाब, अगर मैं आपसे कहूं कि एक 90 साल का बूढ़ा रेस में हिस्सा लेता है और 25 साल रिकॉर्ड तोड़ देता है, फिर मैं आपसे कहूं कि वही शख्स 100 साल की उम्र में भी रेस में हिस्सा लेता है और 8 घंटे से ज्यादा दौड़ता है और कामयाबी से हमकिनार होता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यकीनन ये बात यकीन करने के काबिल नहीं। लेकिन जनाब, आज टॉप सक्सेसफुल पीपल सीरीज के इस एपिसोड में आपको जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिस बाहिम्मत शख्स के बारे में आपको बताऊंगी, उस स्टोरी को सुनकर आपको खुद हिम्मत मिलेगी और आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करने का सोच लेंगे। तो ये स्टोरी शुरू होती है 1911 से, जब फौजा सिंह पैदा हुए। बचपन से ही फौजा सिंह के पाँव में टेढ़ापन था, वो ठीक से दौड़ नहीं पाते थे, ठीक से चल नहीं पाते थे। जब वो 5 साल के हुए तो उनके वालिदैन ने उन्हें खेतों में काम के लिए भेज दिया और वो देखते थे कि और भी बहुत सारे बच्चे खेतों में मौजूद थे और वो दौड़ते थे, वो खेलते थे, रेस लगाते थे। तो फौजा सिंह के जहन में भी ये ख्याल आता तो वो उदास हो जाते कि काश मैं भी दौड़ सकता। फौजा सिंह बड़ी कोशिश करते लेकिन उस टेढ़ेपन को खत्म नहीं कर पाते। पर एक टाइम आया, उन्होंने बड़ी कोशिशें की दौड़ने की, दौड़ लगाने की, आहिस्ता आहिस्ता वो दौड़ने के काबिल हो गए। वो वक्त आ गया जब वो तेजी से आम लोगों की तरह दौड़ते थे। जवान हुए, फौजा सिंह की शादी हो गई, बच्चे पैदा हुए। बच्चों को उन्होंने आला तालीम दिलवाई, लंदन प्रवास कर गए उसके बाद बच्चे। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि एक रैंडम इंसान की स्टोरी आपको सुना रही हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है। ट्विस्ट आगे चल के स्टोरी में होगा, जब वो बातें आपको बताऊंगी जो आपको हैरान कर देंगी। अच्छा, तो फौजा सिंह की जिंदगी में सबसे उदास मोड़ तब आया, उनके दिल पे सबसे बड़ी चोट तब लगी जब 1992 में उनकी वाइफ फौत हो गई। उसके बाद 1994 में उनका बेटा हादसे का शिकार हो गया और उसी सन में उनकी बेटी भी गायनी केस में फौत हो गई। तो ये काफी चीजें थी जो फौजा सिंह की हिम्मत को पस्त करती चली जा रही थी। अपनों की मौत, ये सब कुछ उन्होंने झेला। उन्हें ये लगना शुरू हो गया था कि शायद वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। उन्हें ये लगता था शायद वो अब आगे बढ़ ही नहीं सकते। उन्हें ऐसा फील होता था कि उनकी जिंदगी का दी एंड हो चुका है, क्योंकि इतने सारे सदमे आपको एक साथ लगे, आपके अपने आप से जुदा कर दिए जाएं, तो आपकी क्या फीलिंग होगी। जब फौजा सिंह के बच्चों ने जो लंदन गए हुए थे उनकी हालत देखी कि कितने डिप्रेशन में चले गए हैं, तो उन्हें वो लंदन ले गए। जब लंदन लेके गए तो वहाँ का माहौल, अपने बच्चों से बात करना, ये सब कुछ उनकी तबीयत में बेहतरी लाता गया और वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन से भी निकल गए थे। वहाँ पे जब एक दिन वो टीवी देख रहे थे बैठकर, तो वो क्या देखते, टीवी में एक इश्तिहार चल रहा था और वो ये था कि लंदन में मैराथन रेस जो है वो शुरू हो रही है। जब ये सुना ना फौजा सिंह ने, तो उनके जहन में ख्याल पैदा हुआ, उनके बचपन की उन्हें बात याद आई कि उनके पाँव में टेढ़ापन था, लेकिन फिर भी उन्होंने दौड़ना शुरू किया और वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उस टेढ़ेपन को खत्म कर लिया। तो उनके जहन में आया कि नहीं, वो इस रेस में भी हिस्सा लेंगे, इस रेस में भी दौड़ेंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे से कह के तो नाम लिखवा लिया मैराथन रेस में अपना। उन्हें किस्मत से एक पंजाबी कोच मिल गया जिसने उन्हें पूरी रेस की ट्रेनिंग करवाई और फिर उन्होंने रेस में हिस्सा लिया। 89 साल के मैराथन रेस में हिस्सा लेने वाले फौजा सिंह 6 घंटे से ज्यादा भागे थे और फिनिश लाइन तक पहुंचकर उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली थी। मैराथन रेस में हिस्सा लेने का ख्वाब फौजा सिंह का सिर्फ इतना नहीं था कि वो एक ही रेस में हिस्सा ले। जब उन्होंने एक रेस में हिस्सा लिया, उन्हें ख्वाहिश पैदा हुई कि वो दूसरी रेस में हिस्सा ले, कामयाबी हासिल करे। अब क्या आपके लिए बात काबिल यकीन है कि एक 89 साल का बूढ़ा इंसान ये सब कर सकता है? हमारे यहाँ पे देख लें, इस उम्र में तो लोग कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, उस वजह से उन्हें बीमारियां भी लग जाती हैं। बट जब आप दौड़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, तो आपकी जिस्म की वर्जिश भी होती है। टॉप सक्सेसफुल पीपल सीरीज के एक एपिसोड में आपको बता चुकी हूँ उनकी पूरी स्टोरी। कर्नल सैंडल जिन्होंने KFC की बुनियाद रखी, उन्होंने 65 ईयर की उम्र में KFC की बुनियाद रखी, जब लोग हिम्मत हार जाते हैं, जब लोग समझते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको फौजा सिंह की स्टोरी सुना रही थी, तो अब मैं वहीं से आगे बढ़ती हूँ। उन्होंने 90 साल की उम्र में फिर मैराथन रेस में हिस्सा लिया और 25 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर 100 साल की उम्र में मैराथन रेस में हिस्सा लिया, 8 घंटे से ज्यादा दौड़े और तब भी कामयाबियां हासिल की। क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि एक 100 साल का बूढ़ा एक रेस में हिस्सा लेगा, वो भी इंटरनेशनल रेस में, और कामयाबी हासिल कर लेगा? लेकिन ये फौजा सिंह ने मुमकिन कर दिखाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने फौजा सिंह का नाम अपने रिकॉर्ड में शामिल करना चाहा। तो जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने उनसे उनका बर्थ सर्टिफिकेट मांगा, तो फौजा सिंह के पास वो नहीं था, लिहाजा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने रिकॉर्ड में फौजा सिंह का नाम दाखिल करने से इनकार कर दिया। उसके बाद एक
सहाफ़ी ने इसके मुतालिक फौजा सिंह से पूछा कि जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम शामिल नहीं किया गया तो आपको दुख तो बहुत हुआ होगा। इसके जवाब में फौजा सिंह ने जो कहा वो जुमले जो हैं आपकी हिम्मत को बहुत बढ़ाएंगे, इसलिए इन्हें गौर से सुनिएगा और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों तक। फौजा सिंह ने जवाब में कहा, गिनीज बुक क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं पैसे या शोहरत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने जुनून की खातिर दौड़ा। यही है वो जुनून, यही है वो जज्बा और यही है वो एटीट्यूड जो हर कामयाब इंसान में होता है। तभी इंसान कामयाब होता है जब उसका एक मेन गोल होता है कि उसे वहां तक पहुंचना है। जब आप अपने सिर्फ एक मकसद पे नजर रखते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला खुद ही आपको नवाजता चला जाता है, पैसा भी आता है, शोहरत भी आती है। लेकिन जिस इंसान के पहले से ही नीयत अच्छी ना हो बल्कि दूसरी इंट्रैक्शंस की तरफ वो ध्यान दे, दूसरी चीजों में पड़ जाए तो वो कामयाब नहीं हो सकता। फौजा सिंह की स्टोरी से आप एक बात तो सीख सकते हैं, उम्र मैटर नहीं करती कि आपने क्या सीखना है, क्या करना है, बल्कि जब भी आपके अंदर ये जज्बा जागे कि आप कुछ करना चाहते हैं, जब भी आपको अपनी लाइफ का मकसद मिल जाए तभी काम शुरू कर दें। और बेशक अल्लाह ताला तो मेहनत करने वालों का साथ देता है, जो इंसान आगे बढ़ता है और जो इंसान दूसरों के लिए भी अच्छा सोचता है। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन।